Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start our topic of algebraic identities. So first of all, identity क्या होता है? Identity वो algebraic equation है जो सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू होती है. मतलब आप उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो पुट करते रहो, वो हमेशा ही क्या रहेगी, वही रहेगी. जैसे एक एग्जांपल है, आपने ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी क्लास 8th में पढ़ी होगी और आप इसके अंदर x और y को कुछ भी पुट कर दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी. इसलिए कहते हैं इसको आइडेंटिटी. ये सारी वैल्यूज के लिए वैलिड. दोज अलजेब्रिक इक्वेशंस विच आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अकरिंग इन इट. ठीक है, उसको कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी. अब बात करते हैं, देखो ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी हुई है, अगर नहीं भी पढ़ी तब भी देख सकते हो. x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं ऐसा प्रूफ कर रहा हूँ. प्रूफ इसका सिंपल है. क्या कैसे प्रूफ करना है हमें, तो क्या मैं इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 2 बार लिख दूँ. जैसे 2 बार लिखा तो क्या ये x इंटू में x प्लस वाई प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई होगा. पहले ये x मल्टीप्लाई होगा सबसे, ये y मल्टीप्लाई होगा सबसे. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर. तो क्या ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर लिखा हुआ. यस, तो ये हमें याद रखना है. हमें याद रखना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. तो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. नेक्स्ट बात करते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर. आई होप आपने ये लिख लिया होगा. अगर मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ माइनस के लिए, तो बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. तो x के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, पहले x माइनस वाई होगा और यहाँ पे माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, x माइनस वाई होगा. जब x से x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वेयर, जब x y के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाले तो माइनस एक्स वाई, माइनस वाई एक्स के साथ हुआ तो माइनस वाई एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर. तो ये माइनस एक्स वाई, ये माइनस वाई एक्स, तो कितना बन गया, माइनस 2xy बन गया. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वेयर. तभी वहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. अब ये क्वेश्चन देखो दो टाइप के बनते हैं कि या तो इसको ओपन करके दिखाओ या यहाँ दे देगा और कहेगा फैक्टराइज करो. बेसिकली इसके ये क्या हैं, दो फैक्टर्स हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. तो क्वेश्चन दो फॉर्म में बनेंगे, या तो इस साइड से इस साइड लेके जाओ या फिर इस साइड से इस साइड लेके आओ. ठीक है, तो ये याद होंगे तभी बनेंगे, वो तभी क्वेश्चन हो पाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. आप इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो जब मल्टीप्लाई करोगे, मैं RHS से LHS लेके आ रहा हूँ, x इंटू एक्स माइनस वाई होगा प्लस y के साथ x माइनस वाई होगा. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस वाई इज माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर याद होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की. ठीक है, वहाँ पे नहीं लिखा मैंने ये, बट हाँ लिखा हुआ है, फोर्थ लिखी हुई आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. नेक्स्ट बात करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की. जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रूफ फिर से देखते हैं. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. तो देखो ध्यान से, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को प्रूफ कैसे करेंगे. क्या मैं पहले x को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस बी के साथ, फिर a को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस बी के साथ. जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स आएगा, यहाँ से ए एक्स आएगा और एक को b से मल्टीप्लाई करो तो ए बी आएगा. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, दोनों में कॉमन x आया, अंदर a प्लस बी बचा और प्लस ए बी. क्या यही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फोर्थ वन. अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ. लेट अस टेक सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन कह रहा है आपको, आई होप आपने ये लिख लिया हो, कह रहा फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2. बताओ क्या होगा. तो वो देख के लग रहा है कि ये जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 2 बार. ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पे यूज करूंगा यूजिंग
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये यूज़ कर लेंगे। जैसे ही यूज़ करोगे, x कौन है यहाँ पे, x है, और y कौन है यहाँ पे, 2 है। कंपेयरिंग क्या आएगा, x इक्वल्स टू x आएगा, y इक्वल्स टू 2 आएगा। तो ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 फाइंड करो। तो ये अब ऐसे नहीं सोचना हमें कि सर आपने तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करवाया था, ये तो x माइनस ए आ गया। अरे फिर क्या हुआ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस माइनस 2? क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये तो x प्लस 3 ही है। क्या अब इसको कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग विथ किससे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे a कौन है, -2 है, और b कौन है, 3 है, यही। तो x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब -2 प्लस 3 x, मल्टीप्लाई में कौन कौन होगा, -2 और 3 होगा। तो क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर 3 - 2 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 इंटू -2 दैट इज -6। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ these two equations, or you can say these two linear equations. Okay, not equations, this is the product of this into this. Okay, this polynomial multiplied by this polynomial will give us x square plus x minus 6. Clear है? चलो नेक्स्ट बात करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो कहता है इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग। आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना, देखो मल्टीप्लाई करके आ सकता है इसका आंसर, बट आपको क्या यूज करना है, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब क्या 105 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 5 में, फिर भी 105 ही लिखा हुआ है। क्या 106 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 6 में, बिल्कुल। क्या अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, फिर से अपना कंपेयरिंग एट विद x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर है? जैसे आप 5 से क्वेश्चन खुद से करोगे आपको सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, और याद होनी भी चाहिए, तभी आप सबसे आगे निकल पाओगे। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, ऐसा नहीं वहाँ बैठ के प्रूव कर रहे हो पहले इसको कि कैसे आती है, क्या आती है, नहीं, पेपर में तभी आगे होगे आप, क्योंकि आपको आती होगी तभी। तो ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस, x विल बी इक्वल्स टू 100, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6। तो 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी दैट इज 5 प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 100 प्लस a इंटू बी मतलब 5 इंटू 6। तो 100 का स्क्वायर मतलब 00 का 00, 5 प्लस 6 इज 11 इंटू 100 इज 1100 एंड 5 6 जा 30। जैसे इनको ऐड करोगे तो क्या ऐसा लग रहा है आपको 1 1 1 3 0 आ जाएगा। ऐड करके चेक कर सकते हो आप। ऐड कैसे करते हैं, 1 4 0 1 1 0 0 3 0, ऐड किया 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 3 3 0 प्लस 1 इज 1 0 प्लस 1 इज 1 1 इज 1। दिस इज आवर आंसर। दिस इज हाउ टू फाइंड इट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग। ओके, now let us move towards our next question. If I ask you factorize
आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो कह रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर्स बनाने हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं से उस साइड से इस साइड आना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। खैर इसको फैक्टराइज करो, ठीक है कर लेंगे, बट करेंगे कैसे, सोचना ध्यान से। क्या 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, और a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो मैं 7a का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। क्या ये 5b का स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, क्यों, a² प्लस b² या फिर x² प्लस y² की फॉर्म ले ली इसने, तो x² प्लस y² तो दिख गया, तो यहाँ पे तो क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो मैंने 2 निकाल लिया। 2 निकाले तो कितना बचा यहाँ पे, 35 बचा, कितना बचा, 35ab बचा। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, 7a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, क्या 35ab को मैं 7a इंटू 5b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, 7a इंटू 5b। तो ये क्या बन गया। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस 2xy प्लस y²। हेयर x विल बी इक्वल्स टू 7a, y विल बी इक्वल्स टू 5b, सो किसके इक्वल आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल्स टू 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, मतलब 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस 5b। So this is the factorization of these polynomial. Okay, clear? How to factorize this? We have just compared it with this equation. Similarly, question can be raised from here also, from here also, and from here also. That you have to watch carefully in the question. कि हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। Let us move towards our next question. अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हुई किसकी, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के स्क्वेयर्स की। अब मैं बात करूंगा क्यूब्स की, किसकी, क्यूब्स की। सुनना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, क्यूब्स की बात करेंगे। और x प्लस वाई का क्यूब, क्या मैं क्यूब को ब्रेक कर सकता हूँ, किस किस में, x प्लस वाई के स्क्वेयर में, और एक x प्लस वाई को एज रख दूँ, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। 2 + 1 3 ही लिखा हुआ। मैंने इसमें ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरे को इसका फॉर्मूला आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y² इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा, सबसे पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी इक्वेशन से, फिर ये y मल्टीप्लाई होगा पूरी इक्वेशन से। ओके, जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये x³ देगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² देगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये xy² देगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो y x² देगा, जब ये y मल्टीप्लाई होगा तो 2xy² देगा, जब ये y मल्टीप्लाई होगा तो y³ देगा। आया ना, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये है x²y। मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि वही टर्म्स ऐड कर सकते हैं जिसके बिल्कुल सेम क्या हों, वेरिएबल्स हों और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। x की पावर 2 y की पावर 1, तो चेक करो x की पावर 2 y की पावर 1 कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो +2 + 1 कितना बन जाएगा, x³ एज इट इज़, y³ भी एज इट इज़, इनको ऐड किया तो क्या बन गया 3x²y। और क्या ऐसा लग रहा है ये xy² है, ये भी xy² है, इनको भी ऐड कर दो 1 और ये 2, तो कितने हो गए 3xy²। तो क्या ये ऐसा बन गया x³ प्लस y³, दोनों में से एक 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक y बचेगा। तो दिस इज x प्लस वाई का होल क्यूब। दिस इज हाउ टू यूज दिस आइडेंटिटी। ऐसा क्यों आया, ये उसका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ 5th।
दिस इज प्रूफ ऑफ फिफ्थ। तो आज के बाद क्या याद रखना है आपको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। स्पीक इट 5 times, you will learn it now only. x plus y का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई एंड सो ऑन। यू रिपीट इट, आई विल नॉट बिकॉज आई रिमेंबर इट ऑलरेडी, नहीं तो ज़्यादा याद हो जाएगा, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट क्वेश्चन, आइडेंटिटी नंबर 6। तो आइडेंटिटी नंबर 6 को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y लिखा है उसके आगे क्या आ जाएगा, क्या माइनस आ जाएगा उस। सो कैन यू डू इट ऑन योर ऑन, यस और नो, यस यू शुड। x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या करेंगे इसको लिख लेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में x माइनस वाई। अब पहले x मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब देगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 एक्स स्क्वेयर वाई देगा, ये एक्स वाई स्क्वेयर देगा। ये मल्टीप्लाई होने पे माइनस वाई एक्स स्क्वेयर देगा, ये मल्टीप्लाई होने पे 2x वाई स्क्वेयर देगा, और ये माइनस वाई क्यूब देगा। एक्स क्यूब और वाई क्यूब को तो इधर रख लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर वाई है, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो सकती है, तो माइनस 3x स्क्वेयर वाई। ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड होंगी तो 3x वाई स्क्वेयर। तो क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दोनों में से कॉमन चेक करो, क्या माइनस का 3xy आ रहा है। जैसे माइनस का 3xy कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का y। क्यों, माइनस माइनस तभी तो प्लस होएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 6, दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब। याद रखनी है, सब क्या है, ऊपर वाले का माइनस कर दिया, बस क्या किया, एक्स क्यूब जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बट फिर से ये याद कैसे होंगी, फिर से स्पीक इट एटलीस्ट 5 times, यू विल रिमेंबर नाउ ओनली, ओके। जब तक ये याद नहीं होंगी तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, कर अब इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटीज। अगेन आई एम रबिंग इट। तो क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट 102 का क्यूब यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी तो आपको समझ आई गई होगी, कौन सी लगेगी, क्यूबिक वाली। क्या मैं 102 को 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको अब कंपेयर करूँगा किससे, कंपेयरिंग विद x प्लस वाई का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो पुट करते हैं, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब इसके इक्वल आएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 2, ठीक है। इसका क्यूब करोगे तो 2 की कितनी, 2 जीरो की जगह कितनी बन जाएगी, 6 जीरोस। तो क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8। ये लिखा हुआ 600 मल्टीप्लाई हो किससे, 102 से। 600 को मल्टीप्लाई करो 102 से जल्दी से आप साइड में, तो मैं तो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 6 2 12 6 1 6, तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। इनको ऐड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, ये है 6 1 2 0 0 6 1 2 0 0, ये है 8। इनको ऐड करोगे तो 8 0 2 1 6 0 1, तो आंसर क्या आ गया, 106 120 8। So this is how to find cube of this number using identity. Here it can be asked कि 98 का क्यूब निकालो, किसका, 98 का क्यूब निकालो। तो क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे ना। क्या करोगे, इसको 100 माइनस 2 का क्या लिख लो, क्यूब लिख लो। सेम आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे अब, यूजिंग x माइनस वाई का होल क्यूब यूज कर लोगे एंड सॉल्व कर लोगे अपने आप।
So do on your own. Okay. So this is our identity number 6. अब बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 7 की। आइडेंटिटी नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। किसका? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मतलब 3 चीज़ें आ चुकी हैं, अब 3 वेरिएबल्स आ चुकी हैं। कोई नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है हमें, क्योंकि घबराना तो किसका काम है? चोर का। चोर घबराते हैं भाई। ठीक है, चलो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर मेरे को प्रूव करना है किसके इक्वल होगा, तो सुनना ध्यान से। अभी तक हमने बात की थी बाइनोमियल्स की, मतलब जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइनोमियल्स की, जिसमें 3 टर्म्स हैं। अब मैं इसको क्या ऐसा कर सकता हूँ? सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ x प्लस वाई को लेट अस से t, तो क्या ये हमारी कौन सी फॉर्म ले लेगा? क्या ये हमारी t प्लस जेड का स्क्वायर लिख देगा? हाँ यार, ये तो हमें आता है कंपेयरिंग विद फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यू कैन से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। बट t है कौन एक्चुअल में? पुट t इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो क्या बनेगा? x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये बनने वाला है। इसका स्क्वायर हमें फिर से आता है, क्या वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। मैंने इसको आगे पीछे कर दिया बस। ये क्या है? प्लस 2 टाइम्स x इंटू जेड, मतलब एक्स जेड प्लस 2 टाइम्स y इंटू जेड, तो कितना आएगा? 2yz। लास्ट में कौन लिखा हुआ है? जेड स्क्वायर। मैं पहले डिग्री 2y टर्म्स जो हैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो एक ही वेरिएबल में, ये भी डिग्री 2 ही है बट ये अलग अलग वेरिएबल में है, इसलिए बाद में लिख रहा हूँ 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, एक्स जेड की जगह जेड एक्स। तो ये क्या आ गया? अपना आइडेंटिटी नंबर 7 का प्रूफ। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? इसको याद रखना है। तो याद रखोगे तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड करो। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, पॉज द वीडियो अगर नहीं लिखा तो, एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन फिर से आपको बताया था, 2 तरह के बनते हैं, एक एक्सपेंड वाला और एक फैक्टराइज वाला। एक्सपेंड उस साइड चलता है, फैक्टराइज इस साइड चलता है। तो एक्सपेंड कह रहा है करने के लिए किसको? 4a माइनस 2b माइनस 3c के स्क्वायर, एक्सपेंड करो। सर आपने तो हमें एक x प्लस वाई प्लस जेड करवाया था, ये तो माइनस माइनस आ गए। अरे फिर क्या हुआ? घबराना नहीं है। क्या लिखोगे इसको? क्या 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c लिख लूँ? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ? कंपेयरिंग विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो क्या ये यहाँ पे x की वैल्यू जो है 4a है, y की वैल्यू माइनस 2b है और z की वैल्यू माइनस 3c है? सोचो और समझो ध्यान से। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट कंपेयर किया इसको। x की जगह 4a लिख दिया, y की जगह माइनस 2b लिख दिया, z की जगह माइनस 3c लिख दिया। तो जैसे ये लगाओगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, मतलब माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कितना है? 4a है, y कितना है? माइनस 2b है, प्लस 2yz, y की वैल्यू माइनस 2b है और z की वैल्यू माइनस 3c है, प्लस 2 टाइम्स z की वैल्यू माइनस 3c है और x की वैल्यू 4a है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? क्या ये 16a स्क्वायर आ जाएगा? क्या ये 4b स्क्वायर आ जाएगा? क्या ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, इसलिए मैं क्या कहता हूँ माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आ गया। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। 2 इंटू 4 8, 8 2 जो 16, a इंटू b इज ab, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, b इंटू से इज bc,
2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या बन गया माइनस 2 इंटू 3 6, 6 4 द 24, सी और ए क्या बन गया ए सी। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब हो सकता है आपको ये दे देता और वो पूछता, यहाँ पे सीखने की चीज़ क्या है वो देखना ध्यान से। देखो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, देखो ये स्क्वेयरिंग वाले तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो हमेशा पॉजिटिव होंगी, बट ये क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव आए ना तो ये सोच लेना कि यहाँ पे कोई ना कोई टर्म नेगेटिव में है, मतलब ऐसी टर्म्स हैं, ये प्लस की टर्म्स नहीं है सारी, कुछ नेगेटिव में आएंगी। अब कौन कौन सी नेगेटिव में आएंगी वो सोचना पड़ेगा हमें। जैसे देखो यहाँ नेगेटिव आई है, मतलब इसमें एक ना एक टर्म नेगेटिव होगी, या तो पहली वाली या लास्ट वाली, क्योंकि ये किसका मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट और सेकंड का, तो इनमें से कोई एक तो क्या होगी नेगेटिव होगी। ये किसका होता है लास्ट वाला, किसका होता है जेड और एक्स का, लास्ट और फर्स्ट वाली का, मतलब इनमें से भी कोई एक नेगेटिव होगी, ऐसा ही है। बट बीच वाला क्या है पॉजिटिव है। अब आपको सोचना होगा कौन सा यहाँ पे नेगेटिव हो कौन सा पॉजिटिव होगा, तो ये तभी पॉसिबल है अगर बीच वाला नेगेटिव होगा और साइड वाला नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों, देखो सबसे पहली टर्म कैसे आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस। ये कैसे आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस। ये कैसे आती है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, क्या माइनस इंटू प्लस कितना आ गया माइनस आ गया। तो ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ कैसे जाना है, यहाँ से यहाँ आना तो बहुत आसान है, ये तो एक पहाड़ से नीचे आने की बात है, काफ़ी आसान है, जस्ट फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। बट पहाड़ से नीचे तो आ गई, अब नीचे से ऊपर चढ़ के दिखाओ जल्दी से, नीचे से ऊपर जल्दी चढ़ा नहीं जाता कभी भी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्सपर्ट हो तो श्योरली यू विल, बट हाँ एक्सपर्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस वो क्या है सारा किसके ऊपर है प्रैक्टिस के ऊपर है। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू इट। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कह रहा है फैक्टराइज करो, कह रहा है फैक्टराइज करो 4x² प्लस y² प्लस z², 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz प्लस 4xz। इसको फैक्टराइज करना है, मतलब अब हमें यहाँ से यहाँ लेके आना है। सोचें कैसे, देखो फिर ध्यान से, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या इसको z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। बट सर यहाँ तो नेगेटिव आ गया, पर मैं तो प्लस ही यूज़ करूँगा, बाद में डिसाइड करें कौन नेगेटिव है। देखते रहना ध्यान से, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2, x आएगा और y आएगा। अब ये जो 2 आएगा ये किसके साथ आएगा, y के साथ या x के साथ, x के साथ। 2 टाइम्स 2x इंटू में y, यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव आ गया, बट मैं तो 2 ही मैं नहीं चेंज करने वाला, यहाँ y और z एज इट इज लिख देंगे, y और z प्लस लास्ट में क्या आएगा 2 कॉमन लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2x और z ऐसा आएगा। बट सर आपने तो प्लस प्लस लिख दिया, ये तो नेगेटिव है दोनों। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो होगा। अब ये बताओ नेगेटिव किसके आगे लगा दो, अगर तो इसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो ये भी नेगेटिव होगा, सेम टर्म है। तो ये नेगेटिव तो मतलब ये टर्म भी नेगेटिव होगी, बट ये टर्म तो नेगेटिव नहीं है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ से खत्म। अब इसको तो नेगेटिव होना ही है भाई, क्योंकि माइनस चाहिए, तो ये नेगेटिव नहीं है तो कौन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा। क्लियर है, अब सही है, क्यों माइनस से एक माइनस आ गया, इस माइनस से यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव ही चाहिए। अब समझ आ गया हमें, तो ये फॉर्म लेगा, क्या करेंगे फिर से कंपेयरिंग विथ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। किसकी इक्वल आ जाएगा ये, इट विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो फैक्टर्स क्या बन गए इसके, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू में 2x माइनस वाई प्लस जेड। दिस इज आवर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सो हाउ टू फैक्टराइज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर है।
तो नेक्स्ट चलते हैं, अपना लास्ट 8th जो आइडेंटिटी लिखी हुई है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बट हाँ लेट अस सी होती कैसे, आती कैसे है। मैं आपसे पहले एक बात ही पूछ लेता हूँ, सिर्फ बातें तो आप बहुत पूछते हो भाई, बातें नहीं पूछेंगे तो काम चलेगा कैसे। आप सब कुछ छोड़ो, आइडेंटिटी को देखो भी मत, मैं आपसे कह रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सॉल्व कैसे करोगे इसको, पहले x को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी टर्म के साथ, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ, फिर मल्टीप्लाई करोगे y को इस पूरी टर्म के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ, फिर मल्टीप्लाई करोगे z को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड एक्स सॉरी माइनस प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ। यही करने वाले हो। चलो x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इससे, तो क्या बनेगा ये एक्स क्यूब फिर एक्स वाई स्क्वेयर फिर एक्स जेड स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का जेड एक्स स्क्वेयर, ये बनेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वाई एक्स स्क्वेयर, वाई का वाई से वाई क्यूब फिर वाई जेड स्क्वेयर फिर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड और माइनस एक्स वाई जेड फिर से आ जाएगा जेड एक्स इंटू वाई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड एक्स क्यूब, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखो एक्स वाई जेड आ जाएगा माइनस वाई इंटू जेड का स्क्वेयर और माइनस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक्स क्यूब और यहाँ से वाई क्यूब यहाँ से जेड क्यूब तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्योंकि पावर 3 में इसी सिंगल वेरिएबल में यही है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वेयर, ढूंढना कहीं पे एक्स वाई स्क्वेयर, चल तो चल ये रहा सर, ये रहा सर, बट ये तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो क्या इन दोनों को कैंसिल कर दूँ? बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं एक्स जेड स्क्वेयर, क्या एक्स जेड स्क्वेयर ढूंढते हैं, एक्स जेड स्क्वेयर कहाँ है, एक्स जेड स्क्वेयर एक्स जेड स्क्वेयर एक्स जेड स्क्वेयर एक्स जेड स्क्वेयर, ये रहा सर, ये नेगेटिव साइन के साथ है और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, फिर से कैंसिल आउट। माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई 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 कहीं है, एक्स स्क्वेयर वाई एक्स स्क्वेयर वाई, ये रहा सर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर से कैंसिल आउट। माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, कितने माइनस आ गए 3, कौन माइनस 3 एक्स वाई जेड, ठीक है सर। माइनस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड एक्स स्क्वेयर, ये ना सर, ये नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट। वाई जेड स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस वाई जेड स्क्वेयर, सर से फिर से कैंसिल आउट। वाई स्क्वेयर जेड माइनस के साथ है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर जेड पॉजिटिव के साथ है सर, ये भी कैंसिल आउट। तो सर यही बच के, बस यही बच के, मतलब यही तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद रखना है। याद कैसे होगा, राइट इट डाउन एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ऑन योर ऑन, ओके, यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये टर्म तो RHS में सारी क्या होगी, 0 होगी। ये 0 इंटू समथिंग 0 होगी। अगर ये 0 है तो क्या इस नेगेटिव को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाता है, तो क्या इक्वल टू में क्या बन जाएगा 3xyz, तो क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ये आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार यूज भी होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखते नहीं है, पर हाँ होते इससे, क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो लेट अस से इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। दिस वॉज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर 8। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, कह रहा है फैक्टराइज करो
8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना आसान हो गया अपने लिए, क्यों? हमें अब ये आइडेंटिटी आती है। क्या मैं 2x को लिख सकता हूँ, 8x³ को लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब, क्योंकि जैसे ही क्यूब आए दिमाग में पहले ये आना चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स हैं तो पक्का ये आना चाहिए, ठीक है। 2x का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है y का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है 3z का होल क्यूब। 3 का होल क्यूब क्या होता है? 27। ये क्या ऐसा लिखा हुआ है माइनस में 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z। सोचो 3 2 6, 6 3 18, वही लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है फिर से क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग विथ x प्लस y प्लस z, सॉरी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इससे कंपेयर करेंगे तो x कौन आएगा? 2x आएगा, y रहेगा और z 3z बन जाएगा। तो अपना जो फैक्टर्स आने वाले हैं क्या आने वाले हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2x प्लस वाई प्लस 3z मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर y का स्क्वायर, बट x तो कौन है सर? 2x है, 2x का स्क्वायर 4x² होगा, y का स्क्वायर y² होगा, z का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर दैट इज 9z², माइनस xy मतलब दिस इंटू दिस। तो क्या माइनस के अंदर 2xy आ जाएगा? बिल्कुल। माइनस yz मतलब दिस इंटू दिस, तो माइनस के अंदर 3yz आएगा, और माइनस zx मतलब दिस इंटू दिस, माइनस के अंदर 6zx। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ टू फैक्टराइज सच टाइप ऑफ इक्वेशंस यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 8। क्लियर है? यहाँ से आपको एक बात बतानी है, जो मेन पॉइंट है वो आपको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। इसको आई होप कि आपने वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक बात सीखते हैं, एक बात पूछता हूँ पहले आपसे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? निकालना। ये क्या लिखा हुआ है? क्या सर ये तो x² प्लस y² माइनस 2xy लिखा हुआ है? बिल्कुल। ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये y² प्लस z² माइनस 2yz लिखा हुआ है? किससे लिख रहा हूँ मैं? ये आइडेंटिटी नंबर 2 से। ये क्या लिखा हुआ है? z² प्लस x² माइनस 2xz। बिल्कुल। x² कितनी बार दिख रहा है यहाँ पे? 2 बार, एक ये रहा, एक ये रहा, तो क्या आ जाएगा? 2x²। y² कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, 2y²। z² कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, 2z²। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। सर 2 तो सबके साथ है, तो 2 को तो कॉमन ले लो ना आप। कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया? x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। सर ये तो देखा देखा लग रहा है वो रहा। मतलब हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, वो 2 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस zx माइनस माइनस yz पहले आएगा माइनस xz के इक्वल। क्या मैं यहाँ से इसकी वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू माइनस xy माइनस yz माइनस zx की जो वैल्यू है दिस डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या जो अपना फॉर्मूला है वो वाला, क्या मैं उसको अब ऐसा लिख सकता हूँ? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज़ रहेगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ये हाफ को मैं यहाँ पे लगा दूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 8। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज नाउ योर lecture on identities, algebraic identities. Now you can complete your exercise 2.5 easily. So, okay, I will discuss that also in the lecture. Till then, enjoy and don't forget to like and subscribe. But हाँ, keep studying क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, बट हाँ एंजॉय उतना एक बैलेंस के साथ, पढ़ाई भी उतनी और उतना ही खेलना। अगर 4 घंटे खेलते हो तो 5 घंटे पढ़ाई करनी है, 5 बैलेंस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रखना है। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू।